हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृतसर क्लासेस के साथ, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू विश्व के भूगोल की श्रृंखला चला रहे हैं। मतलब कि जीएस पर्पज से, जो जीएस के हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, जो यूपीएससी एंड एमपीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये टॉपिक और आपके सिलेबस में भी है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आपको मालूम कि हमारा विश्व भूगोल में जो श्रृंखला लेकर के जा रहे थे टॉपिक, वो हमारा ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। और ऑस्ट्रेलिया जो हमने स्टार्ट जब किया था, तो मैंने उसके ऊपर जब इंट्रो दिया था तो वो मेरा था ओशिनिया के पर मैंने जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किया, तो बेसिक इंट्रो दिया था ओशिनिया का। और ओशिनिया के साथ मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया पूरा कंप्लीट कराया, जिसमें माउंटेन, रिवर, लेक, प्लेटो, ग्रासलैंड, ये सब कंप्लीट कराया है। आज हम उसी ओशिनिया को, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था ऑस्ट्रेलिया को, जो मैंने मतलब बेसिकली एक्चुअल स्थिति बता दूं कि उस ओशिनिया को जो इंट्रो दिया था, आज हम उसी ओशिनिया को डिटेल से पढ़ना है अभी यहाँ पे हमें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट रहेगा और कितना नहीं रहेगा, तो उसी के ऊपर हम बात करने चलते हैं। तो आओ मेरे साथ, देखते हैं हम क्या पढ़ना, हमें क्या जानना है। तो रहा वही टॉपिक है, ओशिनिया का टॉपिक वही है, लेकिन अब हम जो इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जब आते हैं तो एग्जाम में, तो ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती कि ये कैसे पढ़ें। ये बहुत ज़्यादा गुथा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा उलझा हुआ टॉपिक है। तो जो इम्पोर्टेंट आइलैंड है, इसके जो इम्पोर्टेंट कंट्री है, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे एग्जाम में पूछता कैसे, वो भी मैं बता दूंगा, ज़्यादा डिटेल भी नहीं जानेंगे, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर ले लेंगे कि आप आराम से एग्जाम में क्या अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये ज़्यादातर एग्जाम में आपके पीटी के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप मेरे साथ देखते, तो देखिए आपको मालूम है। हाँ, एक बात और बता दूं, जो बच्चे ये वाला लेक्चर देख रहे हैं, मैं बता दूं इससे पहले, अगर जिसने ओशिनिया का पार्ट नहीं देखा, वो पहले वाला इंट्रोडक्शन ऑफ ओशिनिया, तो आप जाके उसका इंट्रो जाके देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी की श्रृंखला में वो डला हुआ है, उसमें सीरीज में, प्लेलिस्ट में, तो आप जाके देखो, फिर ये जाके लेक्चर आपको समझ में आएगा, ना तो अन्यथा आप ये लेक्चर का सही फायदा नहीं ले पाएंगे। तो देखो, हम बात कर रहे हैं ओशिनिया की। तो ओशिनिया में मैं बात बता दूं कि ओशिनिया के मैंने 4 पार्ट बताए थे। ये वाला ऑस्ट्रेलेशिया कहलाता। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ आप देखोगे ऐसे करके ऐसे, ये आपका न्यूजीलैंड है। ये दोनों भाग कहलाता क्या आपका? न्यूजीलैंड। ये आपका फैला हुआ है जो समुद्र में, ये आपका न्यूजीलैंड है। और ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिला के क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलेशिया। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलिया एक अलग से कंट्री, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। ये वाला भाग आपका कहलाता है, मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको, ये वाला भाग आपका कहलाता है माइक्रोनेशिया। ये वाला भाग देखोगे आप, ये दिख रहा है आपको, ये वाला है आपका मेलानेशिया। ये देखिए वो आप, ये जो त्रिभुज के आकार का, मतलब कि आपको दिख रहा है ट्रायंगल शेप का, ये जो आपको दिखाई देगा, ये वाला है आपका पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया। तो ये देखिए, और ये वाला भाग आपका कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। ये आपका कंट्री में पहले पढ़ा भी चुका है इसको अच्छी तरह से, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड को मिला के कहते हैं ऑस्ट्रेलेशिया। ये सब क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन तो आप तो पहले यहीं से पटक हो जाते। तो देखो, ओशिनिया के 4 भाग हैं। पहला भाग में यहाँ लिखे देता, पहला आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? माइक्रोनेशिया। दूसरा आपका कहलाएगा मेलानेशिया, और तीसरा आपका कहलाएगा पॉलिनेशिया, और चौथा ऑस्ट्रेलेशिया। तो ये इसके भाग हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलेशिया के मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलेशिया के 2 भाग को मिलाकर क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, तो याद रखना ही
याद रखना, मैं पहले वाले इंट्रो में भी आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि ओशिनिया के ये 4 भाग है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड को मिला के ऑस्ट्रेलेशिया बोलते हैं। इंपोर्टेंट और क्वेश्चन सीधा पूछता है कि ओशिनिया का इनमें से कौन सा भाग नहीं है, या ए वाला भाग किसका कहलाता है, तो ओशिनिया कहलाता है वो आपका। तो ये चीज़ बेसिक याद रखना। हाँ, आज हम चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे। ये चीज़ आप पहले मैप पे भी देख चुके हैं, बता दूं। ए वाला भाग आपका माइक्रोनेशिया कहलाता है, जो इसके उत्तर में दिख रहा है, और ए वाला भाग कहलाता है आपका क्या, मेलानेशिया। और ए वाला भाग जो आपका दिख रहा है, ए वाला भाग आपका कहलाता है पोलिनेशिया। ठीक है, ये पता है बेसिक। ऑस्ट्रेलिया ये कंट्री पूरा यहाँ पे पता है। ये वाला दक्षिणी प्रशांत महासागर है, इस तरफ हिंद महासागर है, नीचे दक्षिणी महासागर है। तो ये सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको, आप जाके देख सकते हो ये सब चीज़ें। आज हमें जो पढ़ना है, पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला वाला माइक्रोनेशिया। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ माइक्रोनेशिया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें कितनी चीज़ें जाननी है, बस मैं उन्हीं पे बात करूँगा। जो हमें स्पेशली बेसिक जानना है या जिन चीज़ की जानकारी चाहिए उन्हीं चीज़ों की हम बात करेंगे। तो पहले तो एक बार आप मेरे साथ मैप पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बस इसके आइलैंड जानना है। तो देखो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी मेरियाना द्वीप है, आइलैंडों का मतलब द्वीपों का समूह है, बहुत सारे द्वीप है छोटे छोटे। ये वाला यहाँ पे नीचे देखो कि गुआम आइलैंड है, फिर गुआम है, फिर मार्शल द्वीप। इस तरफ देखो मार्शल द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका का कब्जा रह चुका है मार्शल आइलैंड पर। पहले इस पे यहीं पे युद्ध हुआ था जापान और अमेरिका को लेकर के। जापान और अमेरिका को लेकर के युद्ध यहीं पे हुआ था। मैं बात करूंगा जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे मैं इन सब चीज़ों की बात करूंगा, बताऊंगा। अभी ये आइलैंड सब आएंगे टॉपिक में उस समय। और ये है गिलबर्ट और ये पलाऊ। तो आपको कितने जानने हैं, ये सारे आइलैंड जानना। क्वेश्चन आता है कि माइक्रोनेशिया सीधा देगा कि गुआम आइलैंड या गुआम द्वीप किसका भाग है या नहीं है। ऑप्शन में चारों लिख देगा ऑप्शन में, या पूछ देगा ये वाला आइलैंड, ये वाला द्वीप किसका भाग नहीं है या किसका भाग है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में जब देता है ना, तो समझ में नहीं आता कि माइक्रोनेशिया का भाग है कि मेलानेशिया का भाग है कि पोलिनेशिया का भाग है कि ऑस्ट्रेलेशिया का भाग है। तो ये चीज़ आपको यही चीज़ करनी है, आपको यही जाननी है। उससे पहले 2 चीज़ें बता दूँ। माइक्रोनेशिया जो है, ये पूरा जो बना हुआ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये आपका बना है किसका, ये जो बना है इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, ये आपका मूंगा चट्टानों और ज्वालामुखी से निर्मित। तो ये वाला भाग आप देखोगे तो ये पूरा बना हुआ है मूंगा चट्टानों और ज्वालामुखी से निर्मित है, ज्वालामुखी से बना हुआ है, ज्वालामुखी का बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार पूछा है एग्जाम में कि वाला भाग किस किस का बना है, तो ज्वालामुखी और मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। और इसके द्वीप देखोगे तो इसकी हेडिंग डालना वो आप यहाँ से प्रमुख द्वीप या इम्पोर्टेंट आइलैंड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रमुख द्वीप। देखो द्वीप बहुत सारे यहाँ पे हजारों की तादाद में है, हजारों की संख्या में द्वीप है, थाउजेंड से भी ऊपर है। तो यहाँ पे हमें वही पढ़ने, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला आप लिखोगे इसमें क्या, उत्तरी मेरियाना द्वीप समूह, मतलब द्वीप लिखिए। फिर सेकंड लिखिए आप, सेकंड आएगा कौन सा आपका, गोम और गुआम एक साथ लिख लीजिएगा, गोम और गुआम, तो एक ही साथ इनको गिना जाता है, गुआम। तो आगे देखिए आप तीसरा, इसके बाद आप देखिए मार्शल द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह। चौथा देखिए इसके बाद पलाऊ, पलाऊ। और पांचवा आएगा आपका, अब वो आएगा आपका यहाँ पे क्या, कैरोलीन द्वीप, कैरोलीन द्वीप। ठीक है,
तो ये आपको इतने आइलैंड जानने हैं इसमें माइक्रोनेशिया में। मैं वही बोला कि यहाँ पे हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़रूरत नहीं है, बाकी बहुत डीप टॉपिक है, इनकी ज़रूरत इतना डिटेल से जाना भी नहीं है हमें। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे आजकल पीटी के एग्जाम में बन रहे हैं या वनडे एग्जाम में, तो ये एरिया कुछ ज़्यादा एग्जामों में आजकल बहुत हाईलाइट रह रहा है। तो इसमें देखिए आपको इतना ही जानना है कि माइक्रोनेशिया मूंगा चट्टान है और ज्वालामुखी से निर्मित है, ठीक है। उत्तरी मेरियाना द्वीप इसका भाग है, ग्वाम और ग्वाम, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ और कैरोलीन। इसमें इंपोर्टेंट है आपका ग्वाम और ग्वाम, क्यों है इंपोर्टेंट उसका रीजन बता दूं। ये इस माइक्रोनेशिया वाले भाग के सबसे बड़े आइलैंड है, क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़े द्वीप है ये, तो याद रखना बस। तो ये रहा आपका इतना, इसमें जो पढ़ना था ये इतना कंप्लीट है। अब मैं सेकंड टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ। ये देखो माइक्रोनेशिया हो गया, अब मैं मेलानेशिया की तरफ जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग माइक्रोनेशिया की बात कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं मेलानेशिया। तो मेलानेशिया में मैं जो बताना है मुझे, यहाँ भी वही चीज़ें जानेंगे हम। देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि ये जो आइलैंड जो बना है वो मूंगा चट्टानों से और ज्वालामुखी से बना हुआ है पूरा का पूरा। अब मैं बात करता हूँ मेलानेशिया, तो मेलानेशिया भी पूरा का पूरा ज्वालामुखी, इसका ऊपरी हिस्सा ए वाला हिस्सा मूंगा चट्टानों से बना हुआ है और ए वाला हिस्सा पूरा किसका बना है। आप देखोगे इस फिजी वानुआटू जो द्वीप है या न्यू कैलेडोनिया, यहाँ पे बहुत सारे क्या ज्वालामुखी वॉल्केनो आते हैं, क्या आते हैं, वॉल्केनो आते हैं। इस वाले भाग पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनो आते हैं। अब ये देखिए ये जो आपको भाग दिख रहा है ये वाला भाग आपका कहलाता है इस तरफ, ये वाला है आपका इरियन जया, इरियन जया। अब और देखना ये वाला भाग आपका कहलाता है ये पापुआ न्यू गिनी, ये वाला आपका भाग है पापुआ न्यू गिनी। अब देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है, थोड़ा ध्यान से आपको यहाँ ध्यान देना है कि जिस प्रकार से ये जो पापुआ न्यू गिनी जो इरियन जया है इस पे कंट्रोल है इंडोनेशिया का। इंपोर्टेंट ये है, ये द्वीप है पूरा, और जो द्वीप कंट्रोल में आता है मेलानेशिया के। याद रखना ये सब चीजें एग्जाम में सब पूछा गया है। ये वाला द्वीप है, ये द्वीप पे दो कंट्री स्थित हैं, दो कंट्री बसे हुए हैं, एक तो पापुआ न्यू गिनी बसा हुआ है और दूसरा इरियन जया। इरियन जया जो हिस्सा है वो है आपका इंडोनेशिया का। किसका हिस्सा है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का। और पापुआ न्यू गिनी है जो वो ये एक स्वतंत्र देश है, क्या है, यह एक स्वतंत्र देश, किसी का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। तो इरियन जया है, सॉरी पापुआ न्यू गिनी स्वतंत्र देश है। तो अब मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पे किसकी बात करना था, मेलानेशिया की। तो देखिए मेरे साथ मेलानेशिया हेडिंग डालेंगे आप, तो मेलानेशिया वो पहला हो गया, ये दूसरे नंबर का मेलानेशिया। ये देखिए तो मेलानेशिया मैंने बताया किस किस का बना, वही आप पॉइंट लिखेंगे कि मूंगा चट्टानों और ज्वालामुखी से निर्मित है। तो इसमें भी वही लिखेंगे कि इसका उत्तरी हिस्सा किसका बना हुआ है, मूंगा चट्टानों और ज्वालामुखी। तो इसमें भी वही लिखिए कि मूंगा चट्टानों, क्या लिखेंगे, मूंगा चट्टानों प्लस, और किससे निर्मित है, मूंगा चट्टानों और ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से निर्मित, तो ठीक है ये लिखेंगे। इसके बाद देखो इसके द्वीप लिखिए, तो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा प्रमुख द्वीप या इंपोर्टेंट आइलैंड। तो ये देखिए इसके, तो पहला आपका कौन सा आएगा, देखो ये दोनों भाग आ जाएंगे, इरियन जया भी आएगा और पापुआ न्यू गिनी भी आएगा, और बाकी ये सारे आइलैंड आ जाएंगे। तो इसमें लिखिए आप पहला इरियन जया, इरियन जया। देखो वो इसका हिस्सा है, लेकिन वो मेन जो कंट्री जिसका कंट्रोल है वो है इंडोनेशिया का। एडमिनिस्ट्रेशन रूप से, अगर प्रशासनिक रूप से कंट्रोलिंग देखी जाए, देखिए यहाँ पे अगर प्रशासनिक रूप से कंट्रोलिंग देखी जाए तो प्रशासनिक रूप से कंट्रोलिंग इंडोनेशिया की है। और अगर भौगोलिक रूप से देखी जाए, ज्योग्राफिकल हिसाब से देखा जाए, तो कंट्रोलिंग आपका किसका जाएगा, तो आपका कंट्रोलिंग मिलेगा मेलानेशिया का। तो ये चीज़ें याद रखना। और सेकंड नंबर पे आपका आएगा क्या, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। तीसरा
ऐसे करके ये सारे आइलैंड आपको याद करने पड़ेंगे। बिस्मार्क द्वीप, फिर आगे सोलोमन, सोलन के बाद आपका वानुआटू, छठवां, फिर आएगा आपका यहाँ पे फिजी, फिजी द्वीप, फिर आपका आएगा अगला न्यू कैलेडोनिया, न्यू कैलाडोनिया, ठीक है। फिर आपका आएगा एलिस, एलिस द्वीप समूह। ये देखिए यहाँ पे मैंने 8 बनाए, 8 इस प्रकार से 8 इसके द्वीप बताए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप देखना इरियनज़िया, पापुआ न्यू गिनी, बिस्मार्क द्वीप, सोलोमन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन जिसमें सोलोमन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका वानुआटू, फिजी सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, और न्यू कैलेडोनिया एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया। इसमें वानुआटू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 80 से अधिक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है मतलब ज्वालामुखी पर्वत है, मतलब वॉल्केनिक है ये पूरा का पूरा। इसलिए इन द्वीपों को क्या बोला जाता है? मूंगा चट्टानों और ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप हैं। तो ये ज़्यादातर जो बने हुए हैं, जिस प्रकार से इनकी बनावट है, इनका निर्माण हुआ है, तो वो निर्माण हुआ है आपका किससे? ज्वालामुखी, और किससे हुआ है? आपका मूंगा चट्टानों से। तो आपने ये देखा, मेरे साथ देखिए कि मेलानेशिया, तो मेलानेशिया, इरियनज़िया, पापुआ न्यू गिनी, बिस्मार्क द्वीप, सोलोमन, वानुआटू, फिजी द्वीप और न्यू कैलेडोनिया और एलिस द्वीप। तो यहाँ पे हम बात कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ, आगे चलता हूँ। ए वाला भाग देखो, ए वाला भाग क्या कहलाता? पोलिनेशिया। अब मैं आगे की चर्चा करता हूँ आपकी पोलिनेशिया की, तीसरे नंबर का पोलिनेशिया। देखिए पोलिनेशिया में आप देखिए, पहले तो इसके सबसे उत्तर में जो द्वीप दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? हवाई द्वीप। और ये आपको पता होगा, मैं इससे पहले उत्तर अमेरिका के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। आप ठीक है, मैं ही बता देता, आप कमेंट तो ऐसा कुछ करते नहीं, आंसर भी नहीं देते उसके। तो हवाई द्वीप जो है वो उत्तर अमेरिका का 50वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 50वां राज्य है। तो याद रखना, हवाई द्वीप आपका उत्तर अमेरिका का जो है वो आपका कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका का। ये है 50वां राज्य, 50वां राज्य उत्तर अमेरिका का। तो हवाई द्वीप इंपोर्टेंट है। तो ये देखिए पूरा वॉल्केनो, ये भी पूरा वॉल्केनो से बना हुआ है। तो मैं वही बता रहा हूँ, वही सारा पॉइंट आपको याद रखना है कि ज्वालामुखी और किससे बना है? ज्वालामुखी और मूंगा चट्टानों से बना है। तो इसमें इंपोर्टेंट आइलैंड देखो, पहले ऊपर देखो, इसके उत्तर में हवाई द्वीप है। इसके एकदम साउथ के हिस्से पे देखो, ईस्ट साइड में, तो ईस्टर द्वीप और ईस्टवर्ड द्वीप। तो ये सब लिखना। तो पहले लिखिए, इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। फिर सेकेंड स्टीवर्ट, फिर आप लिखेंगे ईस्टर, ठीक है। फिर ये देखिए इंपोर्टेंट है फिनिक्स, फिनिक्स, फिनिक्स। फिर आगे आएगा फिनिक्स के बाद फिर आएगा पश्चिमी समूआ या समूआ द्वीप, समूआ द्वीप, पश्चिमी समूआ। और छठवां लिखिए यहाँ पे कुक, कुक। फिर यहाँ पे सातवां अगला, इसी से देखो सोसाइटी द्वीप, सोसाइटी। और फिर आगे लाइन। देखो तो यहाँ हम लोगों ने देखा, इसके देखिए आइलैंड, हवाई द्वीप, स्टीवर्ड, ईस्टर, फिनिक्स, पश्चिमी समूह, कुक और सोसाइटी और लाइन। तो यहाँ पे मैं जो बात आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से आपके पोलिनेशिया, जो पोलिनेशिया मैंने पढ़ाया, तो पोलिनेशिया में भी आप आइलैंड देखिए, कितने आइलैंड पढ़ना है, बस इतना ही जानना है।
मेलानेशिया के आपको इतनी आइलैंड जानना है और आपको कितना, और माइक्रोनेशिया में भी इतने आइलैंड जाना है। और अगर ऑस्ट्रेलेशिया पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिला के ऑस्ट्रेलेशिया कहते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो लिख देगा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लिख दूँ, जैसे मैंने आपको लिख दिया, इसमें से कोई भी लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया क्वेश्चन लिखूँ फॉर एग्जाम्पल, ये है क्वेश्चन, सोलोमन, क्या है आपका, सोलोमन, सोलोमन द्वीप किसका भाग है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, किसका भाग है, ऐसे करके दे दिया मैंने आपको क्वेश्चन जो आजकल एग्जामों में आ रहा है। और ऑप्शन ए में यहाँ लिख देगा माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और तीसरा देगा पोलिनेशिया, और फिर यहाँ दे देगा चौथा, इनमें से कोई नहीं, नन, या फिर लिख देगा कौन सा, ऑस्ट्रेलेशिया। पर दे देगा कि सोलोमन द्वीप किसका हिस्सा है, किसका भाग है। तो जो इसके क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा जिस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं ऐसे ही बनेगा कि सोलोमन किसका द्वीप है, नहीं तो अन्यथा ये सीधा पूछेगा डायरेक्टली कि ये द्वीप बना किसका है। तो पता है, ये तो आपको पता चुका कि मूंगा चट्टान और ज्वालामुखी से बना है, तो आपको पता है सोलोमन किसका भाग है। तो ये देखिए सोलोमन किसका भाग है, मेलानेशिया का। तो आंसर आप क्या टिक करोगे, आप आंसर टिक करोगे मेलानेशिया। जब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना तो यहाँ ये समझ में नहीं आता कि कौन सा द्वीप किसका भाग है और आइलैंड कौन सा किसका हिस्सा है, और पूछ लेगा कि मूंगा चट्टान है कि ज्वालामुखी है। तो याद रखना, मैं बता चुका हूँ कि वानुआटू सबसे ज़्यादा मतलब कि वॉल्केनिक फिजी भी है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें वही देखनी है आपको। बाकी आप इतना अगर पढ़ते हो ओशिनिया वाले भाग से तो इतना सफिशिएंट रहेगा फॉर एग्ज़ाम के हिसाब से, मतलब पीटी के ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर और भी चीज़ें अगर इंपॉर्टेंट होती हैं अगर एग्ज़ाम में, और भी कुछ नए आइलैंड यहाँ पे अभी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ लाखों की, हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में यहाँ पे आइलैंड फैले हुए हैं। अगर वो आइलैंड कोई रिसर्च के लिए या किस मतलब वहाँ की जो जनजाति यहाँ हैं, अगर वो नई कुछ खोज करके लाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती तो यहाँ पे और ज़्यादा क्या हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर कोई ऐसा आइलैंड अगर करंट में रहता है तो मैं उसके ऊपर क्या चर्चा भी करूँगा, आपसे क्या करूँगा, बात भी करूँगा। तो ये देखा आपने मेरे साथ आज ओशिनिया पूरा कंप्लीट है टॉपिक, और ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग भी पूरा कंप्लीट है। इसके साथ हम लोग न्यू कॉन्टिनेंट लेंगे, न्यू मतलब टॉपिक लेने वाले हैं, नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो हमारा स्टार्ट होगा अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो मेरे साथ वो भी पढ़ेंगे ऐसी पूरे डिटेल से। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको रिवीजन करा दूँ। ये देखिए ओशिनिया जो भाग है ये 5 भागों में बटा हुआ है। बेसिकली 4 बोलते, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया। अगर ऑस्ट्रेलेशिया को बांटेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आएगा। ये देखिए मैप है, ऊपर का भाग माइक्रोनेशिया कहलाता है, ये वाला भाग आपका मेलानेशिया, और ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, पोलिनेशिया कहलाएगा। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है और क्या है, और आपका एक महाद्वीप भी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ चर्चा करी है, चर्चा किसकी की है, सबसे पहले हमने बात की है माइक्रोनेशिया की। तो ये जो पूरा भाग बना है किसका बना है, यहाँ मूंगा चट्टानों का, किस किसका बना है, यहाँ आपका मूंगा चट्टानों, और किसका बना है, ज्वालामुखी से बना हुआ है। इसके प्रमुख द्वीप देखे, उत्तरी मेरियाना द्वीप देखा, गोम या ग्वाम देखा। गोम या ग्वाम क्या है, जो माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और फिर देखा मार्शल द्वीप समूह, मार्शल भी मोस्ट इंपोर्टेंट आइलैंड है, तो याद रखना ये सब चीज़ें किसका भाग है, माइक्रोनेशिया। पलाऊ और कैरोलिन द्वीप, तो ये हिस्से देखे हमने। इसके बाद फिर आते हैं हम सेकंड पे, मेलानेशिया। मेलानेशिया भी मूंगा चट्टान ज्वालामुखी से निर्मित है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट या प्रमुख द्वीपों की बात करूं, इरियनजया, पापुआ न्यू गिनी, बिस्मार्क, सोलोमन, वानुआटू, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, और आपका क्या आएगा, एलिस द्वीप समूह। तो इतने याद रखना। पोलिनेशिया में देखो आप, हवाई द्वीप, स्टीबर्ट, ईस्टर, फिनिक्स, पश्चिमी समूह, कोक, सोसाइटी, लाइन द्वीप। तो इतने सारे आइलैंड है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं। तो आज का टॉपिक मेरा कंप्लीट रहा। ये देखा आपने मेरे साथ ओशिनिया पढ़ा, ओशिनिया को अच्छी तरह से पढ़ा, जिसमें माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया के बारे में जाना। अगर हाँ इससे रिलेटेड तो इनसे संबंध में अगर आपको कोई डाउट रहता है या किसी भी प्रकार का कोई क्लियरिटी नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं आपके डाउट क्लियर करने की। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।